सभी को प्यार भरी जैम की जीवन की रोटी यीशु मसीह चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जी आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, मसीही सफ़र कैसा होता है, व्हाट इज द क्रिश्चियन जर्नी। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि आखिर मसीही सफ़र में क्या होता है। आज बात करेंगे मसीही जीवन के ऊपर। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने मसीही जीवन जब शुरू किया तो बड़े उतावले होते हैं लोग कि अब हमारे साथ बहुत अच्छा होगा, बहुत गुड होगा, क्योंकि अब हम मसीह में आ गए हैं, अब गवाहियों की लाइन लग जाएगी। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा लोग इस विषय में सोचते हैं और होता भी है ऐसा, उनके साथ होता भी है ऐसा। आज हम सीखेंगे, इसी वीडियो को अंत तक सुनना अगर आप जानना चाहते हैं। शुरुआत हो गई बैप्टिज़्म से। जी हाँ, शुरुआत कैसे हुई? बैप्टिज़्म से। हम पहले क्या हुए? बैप्टिज़्म ले लिया हमने। अब हमने बैप्टिज़्म ले लिया, अब हमारे माइंड में चल रहा है कि ये जीवन अब सफलता की ओर ले जाएगा, ये मसीही जीवन अब गवाहियों की ओर ले जाएगा हमें। अब हमारे जीवन में कोई घटी ना रहेगी, हम आशीष और बरकतों को पालेंगे। आगे जब बैप्टिज़्म होता है तो हम अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु में एक पापी मनुष्य मुझ पर दया कर। हम क्या करते हैं? अंगीकार, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, और वो दया करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब शुरुआत होती है टेस्टमनियों की। जी हाँ, अब शुरुआत हो रही है टेस्टमनी की। जैसे वचन में लिखा है, जो प्रभु पर विश्वास करेगा वह उसकी महिमा को देखेगा। अब हमारे दिल और जहन में चलता है कि गवाहियों की बरसात होगी, और ऐसा होता भी है क्योंकि हम न्यूली विश्वासी हैं। और जब हम नए नए मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत अजीब चंपे काम होते हैं, जिसे देखकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे रोमिया की बुक में लिखा है, जो इस कर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। जी हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहन जो स्थिर रहते हैं, तो अब टेस्टमनियों की लाइन लग रही है हमारे जीवन में। हम मसीह में आए, नए शुरुआती है, स्टार्ट हुआ है नया सफ़र हमारा मसीह में। अब हमारा विश्वास खुदा के ऊपर बहुत है, प्यार बहुत है, क्योंकि अभी हम न्यू आए हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जीवन में गवाहियाँ बन रही है, टेस्टमनी बन रही है। हालेलुया। अब लोगों को लगता है कि ये सफ़र जो है बस अब ऐसे ही बीतेगा, अब गवाहियाँ ही गवाहियाँ होंगी। अब हम जीवन में कभी निराशा ना देखेंगे, कभी हम जीवन में बीमारी को ना देखेंगे, कभी हम जीवन में डले को ना देखेंगे। उन्हें लगता है कि अब जो शुरुआत जो हुई है यही इसका एंड होगा। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस रास्ते पर इंसान चलता है उस रास्ते पे कभी भी ऐसा नहीं कि वो एक साथ चले, उसमें उतार और चढ़ाव आते हैं। जी हाँ, क्या कहता है ये वचन? अब समय शुरू होता है परख का। जी हाँ, विश्वास परखा जाएगा। अब जब टेस्टमनी आई, हम आनंदित हुए। अब समय शुरू हो गया एक विश्वासी की परख का समय। जी हाँ, कितने लोग हैं जो इस परख में खरे उतरते हैं और कितने लोग इस परख में टूट जाते हैं, उनका विश्वास डाउन हो जाता है। जैसे प्रभु ने वचन में लिखा, अब तो पहले जैसा प्यार तेरा ना रहा। हालेलुया। पहले जैसी प्रार्थना ना रही, पहले जैसा हमारी उपवास ना रहा, पहले जैसा हम प्रभु से प्यार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अब परख आ गई है। जब परख आई, परिस्थितियां बदली, हालात बदले, उलझने बढ़ी। अब परमेश्वर से हम क्या है? कुड़कुड़ा रहे हैं। नकारात्मक आत्मिक सोच हमारे जीवन में आ चुकी है, नेगेटिव सोच हमारे जीवन में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि परख हो रही है। अब इस परख में हम कितने का वफादार हैं और कितने नहीं, ये देखने की और जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो आएगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकरा है मेरा मार्ग, बहुत थोड़े होंगे जो इसमें प्रवेश करेंगे। सकरा, तंग रास्ता है मसीही जीवन। अब मसीही जीवन जिस सेकंड पड़ाव पे है, जहाँ तंग शुरुआत हो चुकी है तंगी की, तो जी आएगी। लेकिन कुछ इसमें घबरा जाते हैं, कई तो बैक स्लाइड हो जाते हैं, कई तो गिर जाते हैं, कई तो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, कई तो इधर से प्रार्थना करा, उधर से प्रार्थना करा, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि एक दिन विश्वासी परखा भी जाएगा कि रियल में जे परमेश्वर देखता है कि मेरे से वफादार है, या फिर जे सिर्फ गवाहियाँ ही लेने वाला है। अब परख आई, अगर हमारा परख में हम
खरे उतरे, रियल में हम खुदा से लव करने वाले हैं, तो इन परखों की, इन मुसीबतों की हम परवाह नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग परवाह कर रहे हैं वो दुखी हो चुके हैं कि ये ऐसा क्यों हो गया, मैं जब से क्रिश्चियन बना हूँ मेरे साथ अब ये क्या होने लग गया, वो क्यों होने लग गया। अब लोग इसी उलझन में है। अब कहता है वचन, परख में जो लोग खड़े रहे उन्हें जीवन का मुक्त ले लिया। जी हाँ, अब जो परख में खड़े रहे उनको क्या मिल गया, जीवन का मुक्त। क्या कहता है याकूब अध्याय 1 उसकी 12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहा, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुक्त पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी। अब मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परीक्षा में क्या हुआ, स्थिर ना रह सके। बहुत लोग स्थिर ना रह सके, डगमगा गए। तो प्रिय भाई बहनों, मुक्त किसने लिया, जो स्थिर रहे। बताना चाहती हूँ मसीही सफर इतना इजी नहीं है, इसमें परख भी आएगी, उतार चढ़ाव भी आएगा, रास्ते में बहुत कुछ होगा। अगर रियली आप क्रिश्चियन हैं और परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप कुड़कुड़ाने वाले नहीं होंगे। वही प्रार्थना होगी, वही परमेश्वर के साथ प्यार होगा, वही हमारी दौड़ होगी। अगर हम सिर्फ आशीषें और बरकतें लेने वाले हैं तो इस परख में हम गिर जाएंगे, या फिर बैकस्लाइड हो जाएंगे, या फिर खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे और शैतान हमारे जीवन में क्या कर देगा, उथल और पुथल मचा देगा और अपना कब्जा कर लेगा। लेकिन जिसने परीक्षा के समय अपने आप को स्थिर रखा, कुड़कुड़ाया नहीं, धैर्य रखा, बना रहा, वही प्रार्थना, वही परमेश्वर के साथ अनकंडीशनल लव, उसने क्या लिया, जीवन का मुक्त। खुद प्रभु यीशु मसीह फिर स्वर्ग में हमारे लिए वो मुक्त लेकर खड़े होंगे। जी हाँ, कितने जन इस मुक्त को लेना चाहते हैं, कितने जन अगर लेना चाहते हो तो प्रिय भाई बहनों बताना चाहती हूँ, खड़े रहे, अड़े रहे, इस परीक्षा में डगमगाए ना, क्योंकि जी आएंगी। एक विश्वासी के ऊपर शैतान ऐसे हथकंडे अपनाता रहेगा, क्योंकि उसको पता ये रूह स्वर्ग चली जाएगी। तो इस परख में अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, कभी कुड़कुड़ाना मत, क्योंकि खुदावंद हमें उठाने के लिए हमारे साथ है। उसने कहा धर्मी 7 बार गिरे मैं उसे उठा खड़ा करूँगा। तो आप गिरे नहीं रहेंगे, उस बीमारी में पड़े ना रहेंगे, वो बीमारी आपकी मौत का कारण ना बनेगी, खुदावंद निकाल लेगा। अगर हम परीक्षा में 0 हो गए, परख के समय हम 0 ठहरे, निकम्मे ठहरे, तो शैतान वो बीमारी के साथ हमें ले जा सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम समझते कि खुदावंद हमारी और है तो वो हमारी और है, और हम जीवन का मुक्त लेने पाएंगे। अब कहते हैं वो वचन, जो वह लोग जो परीक्षा में खरे नहीं उतरे। हालेलुया। पहले जो खरा उतरा उसने जीवन का मुक्त लिया। अब वह लोग जो खरे नहीं उतरे उनके साथ क्या हुआ, जा बैकस्लाइड हो गए, जा फिर कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और शैतान ने उन्हें घेर लिया। उनके जीवन में बीमारियां, हालात बिगड़ गए हैं, क्योंकि वो परीक्षा के समय कुड़कुड़ाते रहे, दोष देते रहे। तो क्यों ऐसा करता है? उन्होंने अपनी प्रार्थना करना कम कर दिया, उन्होंने चर्च जाना कम कर दिया, उन्होंने बाइबल पढ़ना कम कर दिया, क्योंकि वो खरे नहीं उतरे परीक्षा में। जब परीक्षा हुई इंसान खरा नहीं उतरा। हालेलुया। क्योंकि परख तो आनी है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर अच्छी चीज़ें लेना चाहते हैं तो इस परख से भी निकलना सीखें। हालेलुया। तो फिर जिन्होंने परीक्षा में जो खरे नहीं उतरे उनके लिए क्या हुआ, स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया गया। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह जब लेने आएंगे, जो तो परीक्षा में खरे उतरे वो परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में उस जीवन के मुक्त को ले लेंगे, और जो परीक्षा में खरे नहीं उतरे, इन 10 कुंवारियों की तरह जिनकी कोई तैयारी नहीं थी स्वर्ग राज्य के लिए, कोई उनके अंदर ऐसा नहीं था, तो जब प्रभु यीशु मसीह आए उन 5 कुंवारियों को ले गए, और 5 जब डोर पर गई तो डोर बंद कर दिया गया। ऐसे ही उन लोगों के साथ होगा, जब परीक्षा में वो खड़े ना रहेंगे, डगमगा जाएंगे और कुड़कुड़ाएंगे और बैकस्लाइड हो जाएंगे। वो ऐसी परिस्थिति में खड़े होंगे कि स्वर्ग का दरवाज़ा उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा है मसीही सफ़र, इसमें बहुत कुछ आएगा। ये गलत फहमी में मत रहना कि अकेले आशीषें और बरकतें मिलती जाएगी। जी नहीं।
हर एक चीज़ का हमें सामना करना है, लेकिन याद रखना खुदावंद हमारे साथ है। जय मसीह की। इस वचन को यही समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू।